हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सभी के? अब इसी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, इट्स माय फर्स्ट क्लास, इफ नीडेड देन सजेस्ट एनी बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इट्स बेटर टू बाय पिनेकल बुक, और फिजिक्स वाला की अपनी जो बुक्स आती हैं अपने पीडब्ल्यू स्टोर पे, वहां जाके आप बाय कर सकते हैं। राइट, वो अच्छी बुक्स है, लेटेस्ट पैटर्न पे बुक है। राइट सर, थोड़ा सा एसी चला दो, थोड़ी गर्मी लग रही है, एसी चला दो, है ना। मैंने बता दिया है, बस आप या तो पिनेकल ले लो या फिर अपने फिजिक्स वाला के अपने पोर्टल पे जाओ, है ना, और वहां से एक बुक बाय कर लो। बोथ आर अमेजिंग। हेलो अरुण, अंकुर, हाँ कर सकते हो। कामरान सर, कम एज में वाइट हेयर्स हो गए होंगे तो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, तो उनका हेयर से क्या लॉजिक है? कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल तुम्हें पास करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना। कल का समझा दीजिए। कल का क्या समझाना है सर? लास्ट क्लास वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। कल के क्लास क्वेश्चन समझा दीजिएगा सर, कल का लास्ट क्वेश्चन समझा दीजिएगा, बता देना मेरे को कौन सा है सर। कल वाले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करवा दो एक बार। 3, 4 और 5 क्या थे वो? एक बार आने तो दो, मुझे आने तो दो यार, मैं आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ अभी, तो तुमने आते ही तो ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो। अरे रुक जाओ यार, आया हूँ अभी मैं, है ना, अभी तो आए हैं। अभी स्टडी करते, सब स्टडी करते, सबको आ जाने दो सर। मेरे दांत की दाढ़ में कीड़ा लगा है, तो क्या मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं बाबा, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, रिलैक्स रहिए, चिल मारी, है ना, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है सर। हाथ में पसीना आता है तो उससे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? इसका एक तरीका तो है, आपको इसके लिए अंकित यादव सर से मिलना पड़ेगा। अपने जो अंकित यादव सर है ना, उनसे मिलिएगा। अंकित यादव सर आपको बताएंगे कि हाथ के अंदर जो पसीना आता है उसका एक तरीका है जिससे आप उस वक्त मेडिकल से निकल सकते हैं। बाद में तो ठीक है, बाद में कुछ परेशानी आए तो चलेगा, लेकिन एक बार पहले एंटर में हो जाएं आप। तो एंटर होने के लिए कुछ तरीका है इसका, जो उस वक्त के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अभी बातें कम करते हैं, है ना। और मैं आपको फिर भी बता दूं, फिजिकल से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें, फिजिकल से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड, या फिर मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीजें आप जो हैं अंकित सर से पूछिएगा। ठीक है, अंकित सर को इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि अंकित सर को इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता है इन सब चीजों का। तो एक बार आप सब बच्चे, यही कहूंगा कि इफ यू वांट टू सम हेल्प अबाउट फिजिकल्स एंड मेडिकल, तो एक बार आप प्लीज अंकित सर से कांटेक्ट कर लेना, है ना। अंकित सर की क्लास के अंदर पूछ लेना कि सर सचिन सर ने आपको रिकमेंड किया है कि आप बताएं, फिर वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है? चलो अभी अपन अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। अल्फाबेट टेस्ट कौन है? अंकित सर कौन है? क्या बात कर रहे हो? अंकित सर इंग्लिश वाले फैकल्टी हैं, आपकी इंग्लिश की क्लास में पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि अपन को ये पता है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्लास लगवा देंगे अंकित सर की, बोल देंगे आइए, मैं बुला लाऊंगा अंकित सर को, है ना। तो ही विल हेल्प यू, नहीं तो मैं ही बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, है ना। टाइप 4 समझा दो। टाइप 4 क्या था? वर्ड फॉर्मेशन का था या पेयर ऑफ लेटर का था? आई थिंक 1 2 3 4 पेयर ऑफ लेटर का था ना टाइप 4। थंडर बिल्कुल सही बोल रहा है कि पहले रिटर्न तो निकाल लो, उसके बाद में सब तरीके बता देंगे सर। चलो बच्चों अभी पढ़ लेते हैं ना सर। क्वेश्चन मोबाइल वाला समझा दो, मोबाइल वाला समझा दो। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। पहले हम टाइप 3 कर लें आज, पहले थोड़ा सा, पहले टाइप 3 कर लें, फिर टाइप 4 पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पहले टाइप 3 कर लें, फिर टाइप 4 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो टाइप 3 में बेसिकली क्या होता है? टाइप 3 में बेसिकली अल्फाबेट सीरीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, मैं जब ऑन करूंगा तब आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। सो बेसिकली टाइप 3 क्या है? अल्फाबेट सीरीज की यहां पे बात हो रही है। तो अल्फाबेट सीरीज में आप देखो, तो मैंने आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूं, तो इस इंपॉर्टेंट टिप के थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। हमने कहा था जब भी लेफ्ट से लेफ्ट की बात होगी तो आपको हमेशा माइनस करना है और काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से करनी है। मैंने समझा दिया था शायद आपको ये, है ना। राइट से राइट जब भी जाना है तो राइट से राइट जाएंगे तो भी माइनस करना है और काउंटिंग राइट से करनी है। यानी मैंने आपसे कहा कि जब भी सेम साइड की बात होगी, जब भी सेम साइड की बात होगी तो सेम साइड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा माइनस करना है।
लेफ्ट टू लेफ्ट है तो काउंटिंग भी लेफ्ट से करेंगे, राइट टू राइट है तो काउंटिंग भी राइट से करेंगे। लेकिन जब भी आपके पास बात हो रही होगी अपोजिट साइड की, अपोजिट साइड की, तो आप सबसे पहली बात हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और काउंटिंग हमेशा क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट से करेंगे, राइट से है तो राइट से करेंगे। कैसे करना है क्वेश्चन में वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब समझना सब बच्चे, जो हिंदी वाले हैं इंग्लिश वाले हैं, सब बड़े ध्यान से समझना कि एग्जाम में हमारे पास कुछ इस तरह की एक सीरीज आएगी। ये एक सीरीज है, ऐसी एक सीरीज हमारे पास क्या होगी, एग्जाम में आएगी। ऐसी एक सीरीज हमारे पास एग्जाम में आएगी, ठीक है। अब देखो इसने हमसे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, 8th फ्रॉम द राइट एंड। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा इस तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट हैंड, राइट हैंड से कौन सा नंबर है, 8th नंबर है। तो राइट हैंड से 8th नंबर के लेफ्ट में, कितना है, 13th है, 13th है। तो इस समय आप कहां जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना। राइट से 8वें के लेफ्ट में 13, यहां जा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 13 और 8 कितने होते हैं, 21। यहां पे नाम सबसे पहले किसका है, राइट का। तो आपको राइट से 21वें नंबर का जो लेटर है वो आपको आंसर देना है। राइट साइड से 21वां लेटर आपका आंसर होगा। अब देखो राइट साइड ये है ना, तो राइट साइड से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देन 21वें नंबर का वी। तो आप क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वी है। तो जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं उन्हें फिर बता दूं, फिर हिंदी वालों को बताऊंगा कि इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से। तो राइट साइड से 8वें के लेफ्ट में 13, राइट साइड से 8वें के लेफ्ट में 13। अगर अपोजिट है तो जोड़ देंगे, राइट। यहां पे राइट लिखा हुआ है तो राइट से काउंट करेंगे 21वां। हिंदी वाले बच्चे बेसिकली क्या करेंगे, देखो हिंदी वाले बच्चे सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, दाएं छोर से 8वां, दाएं छोर से 8वां के बाएं से 13वां के बाएं 13वां। अगेन हिंदी वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली इसी तरीके से करेंगे। 13 और 8 होते हैं आपके 21, और आपको राइट साइड से 21 पता करना है। राइट साइड से 21 क्या है, और आपका आंसर भी वी ही आएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्या इस वाले में किसी को कोई समस्या है, क्या इस वाले में किसी को कोई समस्या है। एवरीवन, क्या इस वाले में किसी को कोई समस्या है। एक क्वेश्चन दे दूं, करोगे, क्रिस्टल क्लियर है ना। अरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी से पैटर्न से, डोंट वरी। अब इसे करो, इसको पढ़ो ध्यान से। मैं एक्सप्लेन करूंगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, एक ही नहीं करेंगे, चिंता मत करो तुम लोग, घबराओ मत ऐसे कि एक करेंगे अपन, 2-4-5 करेंगे, डोंट वरी। अब जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। सर ये ऊपर क्या लिखा है, उसको छोड़ो, ये ऊपर क्या लिखा है, आप तो सिर्फ ये सीरीज है, इस सीरीज को देखो, ठीक है, और क्वेश्चन करो। चलो चलो चलो, चलो आप समझते हैं
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज, तो नंबर्स को रिमूव करना है। सो देखिए, ये देखो, ये देखो, ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, ये देखो, ये देखो, ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, रिमूव कर दिया, और ये नंबर भी हमने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया ना सर? इंग्लिश वाला रिपीट करिए, मैं अभी कर रहा हूं सर। वॉल पूछ रहा था, वो वॉल काउंट करेंगे, एक ए आएगा। तसल्ली करो, तसल्ली करो, तसल्ली करो यार, मेरे को तो करने दो, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो। जब मैं एक्सप्लेन करूं प्लीज कोई बात मत क्या करो, अपनी चैट मत लिखा करो। इसने क्या बोला है कि दी गई संख्या में सभी नंबर्स को रिमूव करो, सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, मैंने हटा दिया। अब इसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वोवल, जो कि फिफ्थ होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये कह रहा है बताओ बाएं छोर से स्वर बताओ, स्वर बाएं छोर से पांचवा, तो इधर से पांचवा स्वर बताना है, वोवल। तो वोवल कौन सा है? पहला वोवल, ये लेफ्ट है ना, पहला वोवल, ये दूसरा वोवल, ये तीसरा और ये चौथा वोवल, और ये पांचवा वोवल। तो बाएं छोर से पांचवा वोवल कौन सा है? आपका ए। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप क्या बोलोगे? सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, बह गए ना भावनाओं में। आपने सोचा कि पांचवा लेटर पूछा है, अरे साफ साफ कह रहा है वोवल पूछ रहा हूं, स्वर पूछ रहा हूं, स्वर पूछ रहा हूं, स्वर बताओ बाएं से पांचवा, स्वर बताओ, स्वर बताओ, और तुम बह गए एकदम। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमको क्या करना है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये? चलो अब इस क्वेश्चन को करो। चलो आंसर बताओ। कमॉन कमॉन कमॉन, सी। अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से करो। बट सर वहां पे फोर ही वोवल थे बेटा बसेत। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो वहां फोर ही वोवल थे? बेटा एक वोवल ये रहा, दूसरा वोवल ये रहा, आई तीसरा ये रहा, चौथा ई ये रहा, और पांचवा ये रहा। बेटा अब ऐसे कैसे करोगे बेटा, है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को समझो जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरी सीरीज के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवंथ टू द थर्ड। ओके, इधर से आओ। पहले क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर का लेटर, थर्ड नंबर का लेटर, फिर राइट हैंड से, फिर राइट हैंड से सेवंथ नंबर का लेटर। तो लेफ्ट से तीसरे के राइट में सातवां, सातवां, यानी तुमको जोड़ना है। 7 और 3 10, क्या लिखा है? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 10वां आपको लेना है, तो लेफ्ट से 10 लीजिए, है ना? लेफ्ट से 10। देखो एलिमेंट बोल रहा है इसने, यहां पे कोई नंबर वंबर कुछ नहीं बोला, एलिमेंट है तो एलिमेंट में सब आते हैं। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 7 आ रहा है क्या? देखो 7 आ रहा है। ए आ रहा है क्या? तो देखो ए इज द करेक्ट आंसर। 45% बच्चों ने एक्यूरेसी के साथ आंसर कर दिया है। ठीक है ना? चलो अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। अब सीरीज ऐसी है आपके पास, ABCD वाली है ना? अब इसे करो। 60 सेकंड बहुत है ना, टाइम तो नहीं है ऐसा कम की कम पढ़ रहा हो।
चलो इस क्वेश्चन को करो। आंसर बताओ क्या आएगा इसका। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? विच लेटर वुड बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो देखो लेफ्ट हैंड से जो कौन सा लेटर है हमें 10th लेटर के राइट में फिफ्थ, तो क्या करेंगे आप जोड़ेंगे ना। अभिनंदन उपाध्याय को कह रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ प्लीज। अभिनंदन आप कितनी देर पहले क्लास ज्वाइन किए हो भाई? और कौन कौन ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया ये पैटर्न अभी भी? एक बार प्लीज जरा कमेंट कर देना, क्योंकि अभिनंदन ये कह रहा है कि सर समझ में नहीं आया है, समझाओ प्लीज। समझ नहीं आ रहा है मतलब समझ ही नहीं आ रहा है हमारे बच्चे को। तो कितनी देर पहले ज्वाइन किए हो अभिनंदन आप? और भी है कोई ऐसा हमारे बैच में अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? प्लीज बताओ। एसी चला दो यार, नहीं है गर्मी लग रही है। एवरीथिंग इज क्लियर सर, ये स्पैमर है। ऑल क्लियर, आई अंडरस्टूड। आ गया सर, आ गया सर। 20 पे तो 16 पे करो, पसीने से गीला हो गया हूं मैं यार। मुझे भी ये तो है नहीं समझ आ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है सर। ये स्पैम करता है हर क्लास में। अरे भाई यार एक बात बताओ, मतलब तुम्हें क्या मिलता है स्पैम करके? स्पैम करके क्या मिलता है तुमको? तुम्हें स्पैम करने से क्या मिल जाएगा? हद्दू कर रही हो यार। चलो दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सर स्पैमर नहीं है वो, बट समझ आ गया है। अब ठीक है, अब समझो इस बात को, मैं समझाता हूं दोबारा से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है आप हमें पीछे से पढ़ो। कैसे? कि यहां पे बोला है लेफ्ट हैंड, आपने लिखा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर की यहां पे बात कर रही है? 10वें लेटर की यहां पे बात हो रही है ना? तो लेफ्ट हैंड से 10वां। अरे यार तुम्हें भी नहीं आया समझ में, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें शुरू से नहीं आया, तो लो शुरू से समझा देते हैं। अरे देखो यार, बात वो नहीं है कि कोई स्पैमर है या कोई स्पैमर नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब तुम्हें समझ में आ गया हो या जब तुम्हें समझ में नहीं आया हो, मुझे बताओगे तो सही। हाँ आ गया, हाँ नहीं आया, है ना, मुझे तो बताओगे ना, तभी तो मैं तुम्हें दोबारा कोशिश करूंगा। तो अब मैं तुम्हें दोबारा कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसके पोल को, मुझे पहले एक बार मैं इसका आंसर करूं, नहीं तो पोल नहीं हटेगा मेरे सामने से। ठीक है, एक बार पहले हटा दो ये पोल। लेफ्ट से 10वें के, राइट में फिफ्थ, तो 10 और 5 15, लेफ्ट से 15 चाहिए। ठीक है, सो 3 और 3 6, 3 अच्छा 15 तो मतलब ओ आएगा। ठीक है, बी आंसर है। ठीक है, 86% बच्चों का सही आंसर है। सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली बात ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, और हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा, हर एक बच्चा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हमें सेम साइड जाना हो, अभी आपने देखा था ना कि लेफ्ट से 15th के, राइट में 10th लेटर, इस तरीके से। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, जब भी आपके पास सेम साइड आ जाए कि लेफ्ट से 10th के लेफ्ट में 5, राइट से 10th के राइट में 5, तो मैं 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट बोल रहा हूं, तो आप हमेशा माइनस करेंगे, और अगर लेफ्ट बोले तो लेफ्ट से काउंट करना, और राइट बोले तो राइट से काउंट करना। तो मतलब सेम साइड में आप हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सेम साइड में हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब दूसरी बात,
अब हम बात करते हैं अपोजिट साइड में। सर लेफ्ट से 10वें के राइट में जाना है, समझो ऐसे कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये 10 नंबर है। अब मैं ये कह रहा हूं ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है या नहीं होती? होती है नहीं है। अब मैं ये बोलूं अगर कि लेफ्ट से 5वें नंबर के लेफ्ट में दूसरा नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट से 5वां ये है। अब आप इस जगह पे आ गए, अगर आप आगे जाते हैं तो राइट में जाएंगे और पीछे जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे ना पीछे, क्योंकि इस तरफ तो लेफ्ट है और इस तरफ राइट है। मेरा क्वेश्चन है लेफ्ट से 5वें के लेफ्ट में दूसरा, तो जब लेफ्ट से गए तो लेफ्ट से 5वां ये रहा, अब इसके लेफ्ट में दूसरा तो इसके लेफ्ट में पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। आप कहां पे आ जाएंगे? 3 पे आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट में आप आए तो आपने एक तरीके से पीछे आए ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी लेफ्ट टू लेफ्ट आए आप हमेशा माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट से तीसरा सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेम केस आपको राइट से भी घुमाना है, सेम केस आपको राइट से भी सोचना है। अब दूसरी बात, ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। क्या ये लेफ्ट वाला एग्जांपल समझ में आया सबको? ये लेफ्ट वाला एग्जांपल समझ में आया कि क्यों हम माइनस करते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट? यू जाएंगे वापस से पीछे आएंगे, इट्स बेटर यही माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा। सेम राइट से चौथे के राइट में दूसरा जाएंगे, तो राइट से चौथे के राइट में दूसरा, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो राइट से दूसरा ले लो, तो राइट से पहला और राइट से दूसरा आपके पास 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा इसको निकालते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। देखो कोई भी हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये इंटेलिजेंट है या फिर ये नॉट इंटेलिजेंट काइंड ऑफ बच्चा है, मेरे लिए सब इक्वल है। सर ऐसे तो सर इन स्टूडेंट्स की वजह से सिलेबस ही नहीं होगा सर। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यही एक और एग्जांपल, अंकित एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। बस एक और एग्जांपल, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित बेटा। बस एक बार और एक और एग्जांपल समझा दे। अब देखो दूसरा समझो, मैं ये कह रहा हूं लेफ्ट से 5th लेटर के राइट में दूसरा, मैं ऐसे बोलता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं समझो, कि लेफ्ट से 5th लेटर, अब लेफ्ट से 5th लेटर ये रहा, अब मुझसे कह रहा है इसके राइट में दूसरा, तो यहां से राइट तो इधर है ना, तो आप इधर दूसरे नंबर पे आओगे तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो अगर आप यहीं जोड़ दोगे 5 और 2 7, तो आपको लेफ्ट से 7वां तो मिलेगा, तो लेफ्ट से सीधा 7वां कर लो। बात समझ आई? चलो अब इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को सब बच्चे करना। नहीं आया समझ में तो ये इसे करो। ए कोई समस्या हो तो बस पूछ लो, है ना, बता दो कि हाँ सर नहीं आया, अच्छा लगेगा भाई आपकी हेल्प करना मेरे को। चलो तो देखो ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है इंग्लिश वाले बच्चे जहां से करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड से कौन सा है? 18th, लेफ्ट हैंड से 18th, या इसको हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर और उसके बाएं से तीसरा अक्षर और उसके बाएं से तीसरा अक्षर। अब आप सेम साइड जा रहे हो ना, हाँ है ना,
तो 18 में से 3 गए तो आपके पास कितने बचे? 15। तो लेफ्ट से आपको क्या चाहिए? लेफ्ट से आपको चाहिए 15, लेफ्ट से 15 चाहिए, ओ आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर 91%। सर आज 1.5 घंटे क्लास ले लो बेटा, मैं 1.5 घंटे ले लूँ, लेकिन आपको पता है मैं 12 बजे से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। 12 से 2 मैंने एफकेट की मैराथन कराई, जस्ट भागा भागा आया, तुम्हारी क्लास स्टार्ट करी, फिर 4 से 5 फिर मेरी आईसीजी में क्लास है, और उस 1 घंटे में मुझे खाना खाना है। आज फंस गया हूं, पर डोंट वरी अंकित, कल हमारी जब क्लास होगी तब भले ही मैं 1.5 घंटे पढ़ा लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर मेरी 12 बजे से अगर मैं 5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाऊंगा तो फिर मैं मेरे पेट को क्या करूंगा, उसको भी तो भूख लगेगी, फिर आगे CFPF के बच्चों को पढ़ाना है। चलो, इसलिए आज मैं पूरा ही पैक हूं, मतलब एकदम गले तक भर दिया है मेरे को क्लास से। चलो डन, ठीक है। सो यहां पे इसका मतलब क्या है कि विच लेटर वुड बी द 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं से छठा अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब बताओ आप क्या करोगे, है ना। तो 12 और 6 कितने होते हैं? 18। तो राइट से कितना है? राइट से 18 है। यार एक बात बताओ, अभी कह रहा है कि एक बोल रहा है सर थोड़ा फास्ट चलो सिलेबस कंप्लीट करना है, एक बोल रहा है सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। अरे भाई चाहते क्या हो यार तुम मेरे से? मैं कोई रिमोट कंट्रोल हूं क्या कि एक स्पीड बढ़ाएगा एक स्पीड घटाएगा? मतलब व्हाट इज दिस? आप एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना के चल पा रहे हैं और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं कॉम्बिनेशन बना के चलूं, मतलब हद हो गई है। राइट से 18 अपन को लेना है, तो राइट से 18 अपन को लेना है, तो आप ये बताओ लेफ्ट से 18 कौन सा होता है? लेफ्ट से 18वां लेटर कौन सा होता है? आर होता है ना। लेफ्ट से 18वां लेटर हमारा आर होता है। आर इज द 18th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप ये बताओ, आपको राइट से जानना है कि राइट से कौन सा होगा। तो देखो राइट से 12वें के लेफ्ट में छठा, यही है ना। राइट हैंड से 12th के लेफ्ट में 6th, विच लेटर वुड बी? सो 12 और 6 18 है, राइट से 18 है। सो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, आई होगा आंसर। ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर, आई होगा, ठीक है। ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर, आई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होगा इसका आंसर। मैं ए टिक कर रहा हूं क्योंकि इसने जे कर रखा है, गलत टाइप हो गया होगा। अरे सर यहाँ पर लेफ्ट से हमने क्यों नहीं लिया? सर यहाँ पर लेफ्ट से हमने क्यों नहीं लिया? अरे रतुल मैंने समझाया है तुमको, तुमने यहाँ पे क्या समझा अभी तक? तुम्हारे को यहाँ पे हिंदी में पढ़ रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? राइट लिखा है, तो तुम कहां से काउंट करोगे? राइट से करोगे। अगर तुम इंग्लिश में पढ़ते हो तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है? राइट लिखा है, तो तुम राइट से काउंट करोगे। अरे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहां जो लिखा है उधर से काउंट करेगा, और हिंदी वाले बच्चा जहां पे जो लिखा है उधर से काउंट करेगा। भाई सिंपल सी बात है यार, तुम्हें इतनी सी बात नहीं घुसी है तुम्हारे दिमाग में? बताओ हद हो गई है, इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है? भाई इधर से काउंट करोगे, इंग्लिश वाले बच्चे इधर से सॉल्व करोगे तो यहां जो लिखा है उधर से काउंट करोगे, हिंदी वाले बच्चे यहां जो लिखा है उधर से काउंट करोगे। और क्या बताऊं मैं, एक चीज को लेकर के आधा घंटा हो गया, ये 10 मिनट का नहीं था। फिर कहते हो सर गुस्सा हो गए आप। गुस्सा क्यों नहीं हो भाई, ये 10-15 मिनट का था, आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं उसको मैं, और लग रहा है पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। इसे करो,
अभी से करो। चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे जैसे हो, देखो बाएं छोर से दाएं छोर से सातवां, दाएं छोर से सातवां के दाएं से चौथा के दाएं चौथा। ऑब्वियसली बात है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, राइट टू राइट माइनस करना है, तो राइट से तीसरा लेना है, राइट से तीसरा लेना है, एक्स आंसर आएगा। ये साले ऑप्शन आज लगता है कि आज सारा मूड ही खराब कर रहे हैं। ठीक है, सी का अपोजिट, एक काम करो सी का अपोजिट लिख देना। ठीक है, ये लग रहा है कि आज मेरे टाइपिंग वाला बच्चा भी मेरे हाथ से पिटेगा, आज उसकी भी पिटाई होगी। क्या करता है ये? ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये बताओ समझ में आ गया ना? हाँ, वो मुझे पता ऑप्शन उसने गलत लिख दिए होंगे, आज वो भी मार खाएगा। आज तो मुझे लग रहा है तुम भी मार खाओगे मेरे से, आज लग रहा है वो भी मार खाएगा मेरे से। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है ना सबको? एक्स ही आएगा आंसर, एक्स करेक्ट है, वो उसने टाइपिंग गलत करी है। यहां तक समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत किसी को भी अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस में? अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है अभी? ये बताओ फटाफट से। अपन ने रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर कर लिए थे ना? यस सर, ऑल क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये पेयर ऑफ लेटर में कोई क्वेश्चन करवाना था किसी को? पेयर ऑफ लेटर में मैं एक वर्ड दूं आपको, चलो मैं यहां पे एक वर्ड देता हूं आपको। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर के लिए एक वर्ड निकाल देता हूं। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर समझा दो। हाँ मैं समझ गया आपको पेयर ऑफ लेटर के क्वेश्चंस के लिए, जस्ट सेकंड। ठीक है, मान लो आपको एक वर्ड मिल जाता है यहां पे, इस जगह पे, क्वेश्चन यही है अपना, एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, बस हम वर्ड चेंज कर रहे हैं, रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा वर्ड क्या है? रीजनिंग हमारे पास है। ऑप्शन ओ ले लेते हैं, 3 4 1 2। ठीक है, अपने पास ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन काम कर जाएगा। अब देखो समझो, अब समझिएगा सभी लोग। हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रीजनिंग, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। पहले तो ये आप करो, मैंने आपको कल कहा था कि एक बार क्लास अच्छे से देख लेना दोबारा, मैं करवा दूंगा यार होमवर्क वाला। आरूर गर्वित क्यों परेशान हो रहे हो यार, है ना? मैं रैंडम भी करवा दूंगा, डोंट वरी अंकित, मैं रैंडम भी करवा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, आपको कल सिखाया था, पहले आप करो फिर मैं करवाऊंगा आपको। रीजनिंग में बताओ, चलो आंसर दो।
ठीक है, अनमोल कह रहा है 3 आएगा, एक कह रहा है बी आएगा। चलो सुनो, अब सब लोग समझ लेना, REASONING रीजनिंग। देखो आंसर बी है, मैं पहले टिक मार देता हूं ताकि मैं इसको ऑफ कर सकूं। ठीक है, अब जिनको नहीं आता वो जरा समझना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए पेयर ऑफ लेटर का आपके पास, आपको हमेशा क्या करना है, इन लेटर की पोजीशंस लिखनी है। ठीक है, 18 पे आता है, 5 और 1 पे आता है, 19 और 15 पे और 14 पे आता है, 9 पे, 14 पे और 7 पे आता है। आपने इनकी पोजीशन लिख दी, पहली बात। दूसरी बात, आप इसे दो तरफ से काउंट करते हैं, एक आप एक को लेफ्ट टू राइट भी काउंट करते हैं और एक बार आप इसको राइट से लेफ्ट भी काउंट करते हैं। तो लेफ्ट से राइट आप जब जाएंगे तो जो नंबर यहां लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर लेटर का, उससे आगे वाला नंबर बोलना स्टार्ट करना है। जहां भी आप जो नंबर बोलते हैं, अगर वो नंबर वहां लिखा आ जाए तो उसे एक पेयर बोलेंगे। कैसे, देखिए यहां 18 लिखा है तो मैं 18 का आगे वाला नंबर बोलूंगा। क्या यहां 19 है? नहीं है। 20 है? नहीं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो जो नंबर मैंने बोला वो नंबर वहां पे नहीं था, कोई पेयर नहीं मिला। ठीक है, मैं 5 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्या यहां 6 है या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या फिर 12? कोई भी नहीं है, छोड़ दो। अब 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से। क्या यहां 2 है? 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 7 बोला, यहां 7 आ गया, मतलब एक पेयर मुझे यहां पे मिल गया। वहां लिख दो या फिर आप इसके नीचे लिख दो, क्योंकि आपको ये ए से मिला है तो यहां लिख दो, क्योंकि आपने तो ए से काउंट करना शुरू किया। तो 1, यहां पे 1 है तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 है, 7 लिखा है, यानी ये पेयर मिल गया। अब आइए 19 पे, 19 से स्टार्ट करते हैं। यहां 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, कोई पेयर नहीं मिला। 15 से स्टार्ट करते हैं। यहां 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है और 19 नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। 14 से स्टार्ट करो। यहां 15 नहीं है, यहां 16 नहीं है और यहां 17 भी नहीं है, हटा दो। 9 से स्टार्ट करो। यहां 10 नहीं है और यहां 11 नहीं है। 14 से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे 15 नहीं है। यानी लेफ्ट से राइट में आपको सिर्फ एक ही पेयर मिला, वो भी कौन सा मिला? एजी वाला। लेफ्ट से राइट जब आप गए आपको सिर्फ एक पेयर मिला, दैट इज ए जी, है ना। अब आप इस तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट। तो क्या है यहां पे नंबर? यहां पे नंबर है 7, तो आप 7 से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या यहां पे 8 लिखा है? नहीं। यहां पे 9 लिखा है? यस। तो एक पेयर आपको मिल गया, यहां पे 9। फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। तो आपको एक पेयर तो मिल गया, दैट इज कॉल्ड जी आई। एक पेयर क्या मिला? जी आई का। अब आप 14 से स्टार्ट करो। 14 से स्टार्ट करेंगे तो यहां 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, ये पेयर नहीं है। 9 से स्टार्ट करते हैं। यहां 10 नहीं है, यहां 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15 नहीं है। 14 से स्टार्ट करते हैं। 15 आ गया ना, ये देखो नेक्स्ट लेटर ही आ गया, यानी आपको मिल गया NO, एक मिल गया। तो यहां पे NO, N की जगह लिख दो, तो यहां से मिला। 14 से स्टार्ट किया तो 15 यहां पे है, 15 किया। 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है। अब 15 से स्टार्ट करो। 16 नहीं है, 17, 18, 19 नहीं है। 19 से स्टार्ट करो। 20, 21, 22 नहीं है। 1 से स्टार्ट करो, 2, 3 नहीं है और 5 से 6 नहीं है। टोटल कितने पेयर मिले आपको? 3 पेयर मिले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तो एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब आप मुझे खुद बताएं समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से एवरीवन कमेंट करके बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया। बताओ, अब तो बता दो यार। अब तो मैं सबको साथ लेके चलता हूं, इसलिए ही तो मैं यहां पे हूं। यस सर, आ गया है समझ में, सबको आ गया ना। कोई ये तो नहीं कह रहा ना हमको नहीं आया समझ में, कोई ऐसा तो नहीं है अपने बीच में। ठीक है, अब रैंडम वाला जो क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला, है ना। अरे वो भी करवा रहा हूं यार। तुम लोग पता है ना, एक एकदम जिद करने लग जाते हो यार। तुम ना छोटे बच्चों की जैसे जिद करने लग जाते हो। वो वाला तो करवा दो, वो वाला तो करवा दो। अरे वो वाला भी करवा रहा हूं भाई, रैंडम। ठीक है, ये रैंडम शब्द है।
ठीक है, देखो 18 यहां पे है, 1 यहां पे है, 14 यहां पे है, 4 यहां पे है, 15 यहां पे और 13 यहां पे है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब यहां पे फिर से वही लेफ्ट से राइट देखिए, पहले तो कितने हैं, लेफ्ट टू राइट देखो और फिर राइट टू लेफ्ट भी देखना है। 18 से स्टार्ट करो, 19 20 21 22 23 नहीं है। 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, 14 से 15 16 17 नहीं है, 4 से 5 6 नहीं है, 15 से 16 नहीं है, कुछ नहीं है यहां तो लेफ्ट से राइट में हमें कुछ नहीं मिला, 0 मिला है। अब यहां पे आओ, 13 से स्टार्ट करते हैं, 14 15 16 17 18 ये मिल गया एक M2R, M2R मिल गया ये। फिर देखो 15 से स्टार्ट करो, 16 17 18 19, 4 से करेंगे 5 6 7, 14 से करेंगे 15 16 और 1 से करेंगे 2, आपके एक ही पेयर मिला होगा सबको, 1 पेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा तो पोल लिया ही नहीं है, क्लियर है ये सबको। क्लियर है सबको, सी होगा, सी क्यों होगा, 13 से 14 15 16 17 18, 15 से 16 17 18 19, 4 से 5 6 7, 14 से 15 16, 1 से 2 कुछ नहीं है, एक ही तो है, 2 कहां से आ गया भाई। अब मुझे बताओ कौन सा पेयर है, 2 2 है तो चलो इस क्वेश्चन को समझो। सीरीज का एक बार करो सर, माओली जी आप सीरीज के क्वेश्चन को या इस वीडियो को 2-3 बार देखना, फिर नहीं समझ में आएगा तो माओली मैं आपके लिए अलग से एक आधे घंटे की क्लास लगा लूंगा खुद की, पर जो पढ़ाया है जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको कम से कम 2 बार आप पहले खुद देखो। सर वॉवल्स का एक एग्जांपल कराओ, चलो समझो पहले तो अब आप इसको समझो, है ना, ये रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, इसको समझो पहले तो आप लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, ये कह रहा है इफ द वर्ड प्रिजर्वेशन, PRESER प्रिजर्वेशन, ठीक है, अब सब लोग समझना बच्चों, प्रिजर्वेशन है ना, ये वर्ड दिया है हमें, हमसे क्या कह रहा है, इफ इन द वर्ड प्रिजर्वेशन फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद सेवंथ, फर्स्ट को इंटरचेंज करो सेवंथ लेटर से। यहां पे बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं आपको, तो देखो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है और 12th है। तो ये हमसे कह रहा है कि पहले अक्षर को 7वें से, तो पहले को 7वें से करेंगे तो इसका मतलब है ये चला जाएगा यहां पे और ये आ जाएगा यहां पे, इंटरचेंज कर दिया, पहले को 7वें से कर दिया। फिर इसने बोला दूसरे को 8वें से, तीसरे को 9वें से, तो दूसरे को 8वें से तो ये इसकी जगह आ जाएगा, तीसरे को 9वें से तो ये इसकी जगह आ जाएगा। समझ तो गए होंगे, इंटरचेंज करनी है ना। तो ये कह रहा है कि पहले शब्द को 7वें से, दूसरे 8वें, तीसरे को 9वें से और इसी तरह से आगे भी करते जाएंगे, तो छठे को 12वें से बदल दो, इसी तरह से आगे भी करो, यानी चौथे को यहां पे भेज दो, ये यहां आ जाएगा, 5वें को यहां भेज दो, ये यहां आ जाएगा, और छठे को 12वें पे भेज दो तो ये यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से अदल बदल कर दो, कर दिया अदल बदल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन बताओ कौन सा लेटर जो है 5वां होगा लेफ्ट से, लेफ्ट से 5वां। अब ये लेफ्ट साइड होती है ना अपनी, ये लेफ्ट साइड होती है ना, तो 1 2 3 4 5वां ओ आ रहा है, एंड द राइट आंसर इज ओ। तो इंटरचेंज वाला अगर क्वेश्चन आपको मिले, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन कभी आपको मिले तो आपको हमेशा उसे इसी तरीके से ही करना है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई सबको, ये समझ में आ गया सबको।
समझ में आ गया? ठीक है भाई, और जो भी नहीं है वो बता दो एक बार मुझे। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो करवाने वाला हो। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब कुछ ऐसा है जो इसके अंदर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इस ये चैप्टर खत्म है अपना। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने एग्जाम में आए और अपन को नहीं आए। अपन सारे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दूं, करोगे? बोलो पेयर ऑफ लेटर का, तब तो एवरीथिंग इज क्लियर। एक दो सर आप, ठीक है, मैं एक दे रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, सो बी रेडी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? आज ना मैं उन बच्चों की क्लास ली है ना एफकेट का, उनका कल पेपर है। बिल्कुल चैप्टर एंड कर दिया अपन ने, डोंट वरी। मैं एक तुम्हें वर्ड दे रहा हूं, परहैप्स। ठीक है, एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करो सब लोग। कहां गया? ये रहा। ठीक है, वर्ड क्या है आपके पास? परहैप्स। ये रहा। इस जगह पे मान के चलो आपके पास एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम क्या है? परहैप्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? सर प्रिजर्वेशन समझा दो दोबारा। यार देव सिंह, एक बात बताओ बेटा, इतना धीरे धीरे समझाया बेटा, इतना धीरे धीरे, फिर भी आप कह रहे हो दोबारा समझाओ। ये क्या हुआ, नेट क्यों नहीं काम कर रहा है? हाँ, ऑप्शन है 1 2 नन 3। तो 1 है, 2 है, नन मोर देन। ठीक है, अपना आंसर है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। सर क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दीजिए। ऑलरेडी कर रखा है बेटा, ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप देखोगे अपने टेलीग्राम पे तो मैंने कर रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना? परहैप्स है। सॉल्व करो सब लोग इसको। करो इस क्वेश्चन को। एक मिला है मुझे जल्दी जल्दी में। कोई कह रहा है बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलो, सबका आंसर क्या आ रहा है? अरे प्रीवाई की प्रोवाइड करा दूंगा अंकित जी, बेटा जरूर करवाऊंगा यार। मेरे को, मैं खुद चाहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो भाई। ये आंसर एकदम करेक्ट है। किसका आंसर है? बी। सबका आंसर है। देखो एक ही है इसके अंदर, परहैप्स, है ना? देखो कौन सा है? 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 16 17 18। ये देखो ये रहा। ये 16 पे आता है, ये 5 पे, और ये 18 पे। तो जब आप 16 से काउंट करोगे 17 और देन 18 आ गया ना, पी से आर। साफ साफ दिख रहा था। हाँ, आज डीपीपी मिलेगा आप लोगों को, आज डीपीपी मिलेगा आप लोगों को। 86% बच्चों सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। एक बार प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, सुनो। देखो, सबसे पहली बात, अपना एक टेलीग्राम है, और टेलीग्राम कौन सा है?
रीजनिंग बाई सचिन मोदी, ठीक है, अपना ही टेलीग्राम है ना। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना इसको इस नाम से, फिर आप वहां पे जाना, उस ग्रुप को ज्वाइन करना। पहली बात तो आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर आप वहां पे जाना फाइल सेक्शन में, कहां पे जाना, फाइल के सेक्शन में जाना, ठीक है। वहां पे आपको रीजनिंग बुक 1 मिलेगी, रीजनिंग बुक 1 वहां पे मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने वैसे एक पिन कमेंट भी किया हुआ है, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है ना, एक मैंने पिन कमेंट किया हुआ है। ध्यान से सुनना, जब आप ज्वाइन करोगे फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको इस तरह की 4 बुक मिलेगी, पहली भी मिलेगी, दूसरी भी मिलेगी, तीसरी भी मिलेगी और चौथी भी मिलेगी। ऐसी रीजनिंग बुक की पीडीएफ 1 2 3 4 आपको मिलेगी। पिन कमेंट में मैंने यह बता रखा है कि रीजनिंग बुक 1 में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग बुक 2 में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, रीजनिंग बुक 3 में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है और 4 में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं। यानी कि पिन कमेंट से आपको यह जानकारी मिल जाएगी। अब आपको इससे अल्फाबेट पढ़ा दिया, अब अल्फाबेट आपका रीजनिंग बुक 1 के अंदर है। आप जाएंगे, इसका सेकंड टॉपिक, इस बुक का सेकंड टॉपिक अल्फाबेट का है, जाना, वहां कम से कम 500 से 700 क्वेश्चंस मिलेंगे। बिंदास प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिंदास प्रैक्टिस करो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं आएगा, पूरी बुक आएगी और विद सॉल्यूशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है जी। और बताओ और क्या चाहिए, ठीक है, कर लोगे, कर लोगे ना, अब तो बता दो। ठीक है, हाँ हाँ, सारे पी बाई क्यों है उसमें अंकित, तुम एक बार करो तो सही, कल कोडिंग करेंगे यहां। और देखो सब लोगों को करना पड़ेगा, आप वादा कर रहे हो ना मेरे से, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओगे, कोई छोड़ेगा तो नहीं ना, मेरे को वादा करो। आप लोग ना फिर काम चोरी बहुत करने लग गए हो, पहले समझने में तुम थोड़े से स्लो हो जाते हो। आई नो थोड़ा सा रिदम बनने में टाइम लगेगा अपना, 2-4 क्लास के बाद आप सेट हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है, पक्का करोगे ना, चलो ठीक है। चलो मैं अभी चलता हूं, अगली मैं पहले कुछ खा लेता हूं, फिर अगली क्लास के लिए भी मुझे निकलना है, तो मैं चलता हूं। अपन अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, प्लीज पढ़ के आना, और डीपीपी आपको मिल जाएगी, जाके चेक करोगे ना, डीपीपी मिल जाएगी आपको, ठीक है, चलिए।